लगभग सभी डायबिटीज पेशेंट्स की एक ही शिकायत है। दवा की मात्रा बढ़ती जा रही है। दवा बदल दी, डॉक्टर बदल दिया, लेकिन शुगर नीचे नहीं आ रही है। और कई बार तो दवा के साथ साथ इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने शुरू कर दिए, मगर शुगर का लेवल नीचे नहीं आ रहा है। पूरा परहेज भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई खास फायदा नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, एक ऐसी रुकावट जिसने आपकी दवा के असर को भी फेल कर दिया। आपके किए हुए परहेज का असर भी आपके शरीर पर, आपकी ब्लड शुगर पर नहीं दिखाई दे रहा। मैं आज आपको इसी रुकावट के बारे में बताने वाला हूं। जब तक ये रुकावट बनी रहेगी, कोई भी तरीका आपको फायदा नहीं पहुंचाने वाला। और जैसे ही ये रुकावट हटी, दवा तो छोड़ दीजिए, आप सिर्फ परहेज से, अपने लाइफस्टाइल से ही अपनी डायबिटीज को, अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर पाएंगे। आपका HbA1c लेवल भी नीचे आने लगेगा, आपकी कमजोरी भी खत्म होने लगेगी, शरीर में ताकत भी बढ़ने लगेगी। मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, पूरा आखिर तक देखिएगा। ये बेहद कीमती वीडियो आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला देगी। दवा अपना काम कर रही होगी, परहेज अपना काम कर रहा होगा, मगर ये जो रुकावट आपके शरीर में मौजूद है, ये किसी को भी असर दिखाने नहीं दे रही, शुगर को कंट्रोल करने नहीं दे रही। आज इसे ही समझने की हम कोशिश करेंगे। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं अपने खाने में, तो उससे जो बनता है वो है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज आपके ब्लड में घूमता है और शरीर की एक एक सेल तक चला जाता है। उस सेल का दरवाजा खुलता है, ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करता है और ग्लूकोज को सेल इस्तेमाल कर ताकत पैदा कर लेती है। दोस्तों, ये सेल बिल्कुल एक कमरे की तरह है जिसमें दरवाजा भी लगा हुआ है। वो दरवाजा तभी खुलता है जब इंसुलिन नाम की चाबी वहां पर लगती है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि चाबी को जहां ताले में लगना होता है, वहां पहले से ही कोई च्युइंगम फंसाकर चला गया है। अब उस च्युइंगम की वजह से जब चाबी आप वहां लगाते हैं, ताला नहीं खुल पाता। तो आपको लगता है कि शायद चाबी बदल गई है, आप और चाबियां मंगा लेते हैं, आप और इंसुलिन मंगा लेते हैं। आपका पैनक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। और कई बार तो जब आप थक जाते हैं, तो आप बाहर से, आपके डॉक्टर्स आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने के लिए भी दे देते हैं। दोस्तों, अगर उस ताले में च्युइंगम फंसी नहीं होती, तो आपके अपने शरीर की ही इंसुलिन काम कर जाती, कम मात्रा में मौजूद इंसुलिन भी काम कर जाती। पैनक्रियाज को ना तो और इंसुलिन बनाने की जरूरत पड़ती, और डॉक्टर्स को ना तो बाहर से और इंसुलिन के इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती। तो ये च्युइंगम है जो आपके दरवाजे को खोलने नहीं दे रही, इंसुलिन को ठीक से काम करने नहीं दे रही, चाबी को ठीक से लगने नहीं दे रही। और इस च्युइंगम को अगर मैं बहुत साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये एक फैट ही है जो आपके ताले पर लग गया है, चाबी को ठीक से काम नहीं करने दे रहा, दरवाजा नहीं खुल पा रहा, ग्लूकोज अंदर एंटर नहीं कर पा रही, शुगर का लेवल घट नहीं पा रहा, आपका शरीर एनर्जी नहीं बना पा रहा। लेकिन मेरी ये बात सुनने के बाद एकदम से आपको लगेगा, तो डॉक्टर साहब, आपका मतलब तो ये हुआ कि अब हमें आगे से फैट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तो फैट है जो जाकर हमारी इंसुलिन के काम में रुकावट पैदा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, एक नई खबर भी आई है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने डाइटरी फैट पर से लिमिट हटा दी है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप जितना भी चाहें डाइटरी फैट कंज्यूम कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई ना। एक तरफ तो डॉक्टर साहब आप समझाने की कोशिश कर रहे हो कि ये फैट, ये जो चर्बी आपके शरीर में जमा हो रही है, ये आपके इंसुलिन को काम नहीं करने दे रहा। वहीं दूसरी तरफ इतनी बड़ी डायबिटीज की ऑर्गेनाइजेशन ने डाइटरी फैट पर से लिमिट क्यों हटा दी? और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि डाइटरी फैट आप कितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है? चलिए आज इस बात को थोड़ा समझदारी से समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की गाइडलाइन को भी समझने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या नजरिया है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और एज ए डॉक्टर मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, मैं उसे भी बताने की कोशिश करूंगा। आप आखिर तक बने रहें, देखते रहें, सुनते रहें। आज की यह जानकारी आपकी शुगर को कंट्रोल करने में बेहद मददगार साबित होगी, खाने का सही चुनाव करने में बेहद मददगार साबित होगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि प्रॉब्लम फैट नहीं है, प्रॉब्लम है गलत फैट और गलत कार्बोहाइड्रेट्स। इन दोनों का कॉम्बो जब आपके शरीर को लगातार मिलता रहता है, तो ये कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स बनाता है जो आपके जाकर सेल्स को ब्लॉक कर देते हैं, सेल्स पर मौजूद रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, और सेल के ऊपर मौजूद दरवाजा, जिसे GLUT4 बोला जाता है, उसे खुलने ही नहीं देते और आपकी समस्या का और उस रुकावट का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। दोस्तों, हेल्दी फैट आपको मिलता है नट्स से, सीड से, ऑलिव ऑयल से, मस्टर्ड ऑयल से और प्योर देसी घी से, जो आपके वजन को घटाने में मदद करते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी नहीं बढ़ने देते और इंसुलिन के रेजिस्टेंस को घटाकर इंसुलिन के काम करने की ताकत को बढ़ा देते हैं। वहीं जो अनहेल्दी फैट हैं, जो आपको नहीं चाहिए थे, वो आपको मिलते हैं रीहीटेड ऑयल से, ट्रांस फैट से, वनस्पति घी से।
रिफाइंड घी और रिफाइंड तेल से, और इन सब से बनने वाले बेकरी प्रोडक्ट्स, फास्ट फूड, जंक फूड से। तो दोस्तों, समझना आपको यह है कि कौन सा फैट आपके लिए ठीक है और कौन सा फैट आपके लिए ठीक नहीं है। कौन सा फैट आपके चैनल्स को जाकर ब्लॉक कर रहा है, आपके इंसुलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है, और कौन सा आपके इंसुलिन को काम करने में मदद करने वाला है। और आजकल देखा जाता है कि दुनिया भर के अंदर इस अनहेल्दी फैट का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से डायबिटीज जैसी गंभीर समस्या, ओबेसिटी जैसी गंभीर समस्या, पीसीओएस जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो जा रही हैं। दोस्तों, प्योर देसी घी को तो आयुर्वेद में योग वाही कहा गया है, यानी कि जिस खाने के साथ भी देसी घी मिला दिया जाए उसकी ताकत को और बढ़ा देगा, आपके डाइजेशन को और अच्छा कर देगा, आपके मेटाबॉलिज्म को और अच्छा कर देगा। और आज इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इसे आप अपने खाने में जरूर शामिल कर लें। लेकिन दोस्तों, साथ ही थोड़ा समझदारी दिखाने की जरूरत भी है। मैं एज ए डॉक्टर भी आपको बता सकता हूं कि अगर आप पहले से ही ओबीज हैं, वजन बहुत ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल पहले से ही बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इन हेल्दी फैट का इस्तेमाल भी, यानी कि देसी घी का इस्तेमाल या सीसम ऑयल, सरसों के तेल का इस्तेमाल या नारियल तेल का इस्तेमाल भी लिमिट में करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन हाँ, जो डाइटरी फैट है, जो खाने से मिल रहा है फैट, उसे आप इस्तेमाल करते रहें, कोई डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वह अखरोट से मिल रहा है, चाहे बादाम से या मूंगफली से मिल रहा है, या बाकी सूरजमुखी के बीज से, या तरबूज या खरबूज के बीज से, जो भी आपको ये नेचुरल डाइटरी फैट्स मिल रहे हैं, इन पे लिमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने भी रिकमेंड कर दिया है कि आपकी डाइट से नेचुरली जो भी डाइटरी फैट आ रहा है उसे आप इस्तेमाल कर लें, कोई डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत आपको कब है? जब आपके खाने के अंदर बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, बहुत ज्यादा रिफाइंड ऑयल मौजूद है, ट्रांस फैट मौजूद है, वनस्पति घी मौजूद है, बहुत ज्यादा वजन आपका पहले से ही बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में समझदारी दिखाना आपके लिए बेहतर होगा। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को बंद कर देना बेहद जरूरी होगा। शायद आपको यकीन भी नहीं आएगा कि जितना आपके शरीर में जो जमा हुआ फैट है वो आपके खाए हुए फैट से नहीं बनता, उससे कहीं ज्यादा वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से आपका लीवर बनाकर आपके शरीर में जमा कर देता है। तो दोस्तों, जहां देसी घी को एक तरफ योग वाही कहा गया है, किसी भी खाने की ताकत को बढ़ाने वाला कहा गया है, वहीं बहुत सारे ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट या किसी भी घी तेल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना आयुर्वेद में अभिसंधि कहा गया है। अभिसंधि का मतलब होता है रुकावट पैदा करने वाला, रास्ते को बंद कर देने वाला, आपके ग्लूकोज के जो चैनल्स आपके शरीर में खुलते हैं उन्हें बंद कर देने वाला, इंसुलिन जहां जाकर काम करती है उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देने वाला। और इसी फैट को आयुर्वेद में मेद कहा गया है, और इससे होने वाली समस्या को मेदोदुष्टि कहा गया है। मैं पूरी कोशिश करता रहता हूं कि आयुर्वेद में जो हजारों साल पहले बताया गया और आज मॉडर्न रिसर्चेस जो भी नई जानकारी लेकर आ रहे हैं, मैं उनका एक सामंजस्य बनाकर आपको एक संतुलित जानकारी दे पाऊं। तो कुल मिलाकर मेरा मतलब हुआ, घी आपके लिए अमृत है, पर अति मात्रा में नहीं। यानी फैट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर नजर रखना जरूरी है। हाँ, डाइटरी फैट से अगर कोई सीधा फैट आ रहा है, बिना प्रोसेस किया हुआ, बिना कोई रिफाइंड किए हुए, बिना कोई केमिकल लगाए हुए, तो उस पर से लिमिट हटा दी गई है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ज्यादातर मरीज जो मेरे पास डायबिटीज को लेकर आते हैं, मैं उनको छोटा सा समाधान बता देता हूं, जिससे उनकी शुगर का लेवल घटना शुरू हो जाता है, HbA1c लेवल घटना शुरू हो जाता है, और कुछ ही महीनों में नॉर्मल भी आ जाता है। यानी कि सबसे पहले रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अपने खाने में जोड़ लें, हेल्दी फैट को अपने खाने में जोड़ लें, फाइबर्स को भरपूर मात्रा में अपने खाने में जोड़ लें, और प्रोटीन्स भी प्रचुर मात्रा में आपके खाने में होनी चाहिए, ताकि आपका शरीर ताकतवर भी रहे, शरीर को भरपूर एनर्जी भी मिलती रहे, आपके चैनल्स भी ब्लॉक ना हो, आपके जो ग्लूकोज की एंट्री के पैसेज हैं, GLUT4 चैनल्स हैं, वो भी ब्लॉक ना हो, इंसुलिन के रिसेप्टर्स भी ब्लॉक ना हो, और आपके शरीर में जो ये अजीबोगरीब रुकावट मौजूद थी वो रुकावट भी खत्म हो जाए। आपका शरीर खुद ही बेहतर तरीके से डायबिटीज को, ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल कर पाए, बिना किसी खास दवा का इस्तेमाल किए। दोस्तों, आज मैं जिस रुकावट का बार बार नाम ले रहा हूं, असल में वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी हाँ, बिल्कुल यही वो रुकावट है जब आपके शरीर में इंसुलिन तो मौजूद है और ग्लूकोज भी मौजूद है, पर यह इंसुलिन जब जाकर अपने रिसेप्टर पर लगना चाहती है तो नहीं लग पाती। वहां पर एक रुकावट मौजूद है। जब ग्लूकोज के चैनल खुलना चाहते हैं वो नहीं खुल पाते, वहां पर एक रुकावट मौजूद है। दोस्तों, इसी को बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस।
और जिसका सबसे बड़ा कारण है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ फैट। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपका लीवर जब आप ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उसे फैट में कन्वर्ट कर देता है। वनस्पति घी, ट्रांस फैट और रिफाइंड ऑयल्स का ज्यादा इस्तेमाल इस रुकावट का, इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। और इंसुलिन के सिग्नल के ब्लॉक होने की प्रक्रिया को आयुर्वेद में हजारों साल पहले एक बड़े ही खूबसूरत शब्द के नाम से जाना गया, मेदो धातु दुष्टि। यानी कि मेद धातु में कोई आवरण ऐसा बन गया है, कोई बैरियर ऐसा बन गया है, कोई रुकावट ऐसी बन गई है, कोई टॉक्सिन ऐसा बन गया है, कोई ऐसे फैट से बनने वाले प्रोडक्ट्स बन गए हैं जो अब इंसुलिन को ठीक से काम नहीं करने दे रहे, चैनल्स को ओपन नहीं होने दे रहे। तो दोस्तों, अब आप सभी लोग इसका सॉल्यूशन जानना चाहेंगे, तो मैं आपको बहुत आसानी से इसका सॉल्यूशन समझा देता हूं। इसके सॉल्यूशन के लिए एक मैंने बेहतरीन थीम बनाई है, एक बेहतरीन नाम दिया है अपने प्लान को, स्टेबल ग्लूकोज 2.1 डाइट प्लान अलोंग विद FPF विन फॉर्मूला, जिसके ऊपर मैं पहले भी बहुत सारी जानकारी साझा कर चुका हूं, लेकिन एक बार मैं आपको फिर दोबारा से ब्रीफ में स्मार्टली समझा देता हूं, बेहद कम शब्दों में। स्टेबल ग्लूकोज अगर आप रखना चाहते हैं तो 2 बिग मील्स, 0.1 का मतलब 1 स्मॉल मील, यानी कि दिन भर में 3 बार से ज्यादा खाना ना खाएं, जिसमें 2 बार आप भरपेट खाना खाएं, अच्छी क्वांटिटी में खाना खाएं, और 1 बार बीच में छोटी मील भी ले सकते हैं। और आपके खाने के अंदर होना क्या चाहिए, FPF वही जानकारी देता है। फाइबर्स खूब सारे मौजूद होने चाहिए, आपकी लगभग आधी प्लेट फाइबर से ही भरी हुई होनी चाहिए। P का मतलब प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन्स भी आपके खाने में मौजूद होने चाहिए। और दूसरा F का मतलब फैट, यानी हेल्दी फैट भी आपके खाने में मौजूद रहना चाहिए, और साथ ही थोड़ी मात्रा में आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी ले सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी के लिए मैं नीचे डिटेल्ड वीडियो शेयर कर दूंगा, उसे आप देख सकते हैं। और साथ ही लास्ट में बचता है विन फॉर्मूला। विन का मतलब होता है वॉक करना, आई का मतलब होता है इंटरमीडिएंट फास्टिंग, और एन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट रिच डाइट। यानी कि अगर ये पूरा फॉर्मूला आपने समझ लिया तो आप आसानी से अपने शरीर को ठीक कर पाएंगे, डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे, शुगर के लेवल को नीचे ला पाएंगे, शरीर को ताकतवर भी बना पाएंगे, एनर्जी भी वापस ला पाएंगे। दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर जो इसका इलाज बताया गया है, मैं थोड़ी जानकारी आपको उसके बारे में भी दे देता हूं। जो सबसे पहला इलाज आयुर्वेद में बताया गया है डायबिटीज पेशेंट के लिए है, वो है लंघन। लंघन का मतलब होता है फास्टिंग, या जिसे आज मॉडर्न लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो इंटरमीडिएंट फास्टिंग। लेकिन लंघन का मतलब भूखे रहना नहीं हुआ, इंटरमीडिएंट फास्टिंग हुआ, जिसका मतलब है जब आप खाएंगे संतुलित आहार खाएंगे जैसा मैंने बताया, और जब आप नहीं खाएंगे अगले 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे या 16 घंटे तो कुछ भी नहीं खाएंगे। यानी कि लंघन का जिक्र, लंघन का वर्णन तो हजारों साल पहले आयुर्वेद के टेक्स्ट बुक में कर दिया गया था। दूसरा जो इलाज बताया गया आयुर्वेद में वो है लेखन चिकित्सा, लेखन आहार का इस्तेमाल करना। लेखन आयुर्वेद में एक टर्म है जिसका मतलब है फैट रिड्यूसिंग फूड आइटम्स का इस्तेमाल करना। ऐसा खाना जहां से आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ना मिले, उनका इस्तेमाल करें, और साथ में ऐसे खाने का इस्तेमाल करें जो आपके शरीर पर जमा हुई चर्बी को घटाने में मदद करे। आपके जो चैनल्स हैं, आपके जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं, वहां पर जो बैरियर फैट से बने केमिकल्स जमा हो गए हैं, उन्हें वहां से हटा दे। इसी को बोला गया लेखन, यानी कि ऐसा खाना पीना जो आपके शरीर में चर्बी की सफाई कर दे। आयुर्वेद में ऐसे द्रव्यों में सबसे ऊपर त्रिफला को रखा गया है, और गुग्गुल का इस्तेमाल भी इस काम के लिए बेहतर माना गया है। अगला कदम जो इलाज के लिए आयुर्वेद में बताया गया वो है मेदो हर द्रव्य का इस्तेमाल, यानी एंटी ओबेसिटी फूड का इस्तेमाल करना, जिसके ऊपर मैं काफी डिटेल में आपको बता चुका हूं। तो आप ऐसे खाने पीने का इस्तेमाल करें जो मेद को, यानी ओबेसिटी को घटाने में आपकी मदद करे। और साथ ही मधुमेहनाशक द्रव्यों का भी इस्तेमाल करना, यानी एंटी डायबिटिक फूड आइटम्स का, हर्ब्स का, स्पाइसेस का इस्तेमाल करना भी आपके लिए बेहतरीन फायदेमंद होने वाला है। और ये दोनों ही गुण, चाहे एंटी ओबेसिटी हो, चाहे एंटी डायबिटिक गुण हो, ये आपको मेथी में भी मिल जाएंगे, जामुन में भी मिल जाएंगे, करेला में भी मिल जाएंगे, दालचीनी में भी मिल जाएंगे, विजय सार और गुड़मार में भी ये गुण आपको मिल जाएंगे। तो इन सभी द्रव्यों का इस्तेमाल करना, इन सभी आइटम्स का इस्तेमाल करना किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतरीन फायदेमंद होने वाला है। इन सब का जब आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर कर लेंगे, वॉक करेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, तो दोस्तों कुछ ही दिनों में ये रुकावट खत्म होना शुरू हो जाएगी। इंसुलिन का रेजिस्टेंस घटना शुरू हो जाएगा, और ये GLUT4 नाम के दरवाजे भी ठीक से, बेहतर तरीके से खुलना शुरू हो जाएंगे। ग्लूकोज का आपकी सेल्स में जाना भी शुरू हो जाएगा, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल घटना शुरू हो जाएगा, और आपकी सेल्स ग्लूकोज को इस्तेमाल कर कर एनर्जी बनाना शुरू कर देंगी। आप ताकतवर महसूस करेंगे, एनर्जेटिक भी महसूस करना शुरू कर देंगे।
बस मैं कुल मिलाकर आपको इतना ही समझाना चाहता हूँ, डायबिटीज़ पर अगर आप फ़तेह हासिल करना चाहते हैं, जीत हासिल करना चाहते हैं, तो वो दवाइयों में तो बिल्कुल भी छुपी हुई नहीं है। अगर वो छुपी हुई है, तो आपकी उन आदतों में छुपी है, जिन्हें ठीक कर आप इस रुकावट को, आप इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आप मेरी इस कंसेप्ट को समझ लें, एडॉप्ट कर लें और मुझे नीचे कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें कि क्या आप भी अपने शरीर से इस रुकावट को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए तैयार हैं? क्या आप हमेशा के लिए डायबिटीज़ से बाहर आने के लिए तैयार हैं? और साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।